फ्रेंड्स, हमारे जो TNA की नर्सिंग के जो फर्स्ट चैप्टर था उसके कुछ टॉपिक रह गए थे, तो उसको हम अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक में क्या क्या इंक्लूड होगा, हमारे पास होगा प्रोफेशनल नर्सिंग। उसमें हम बात करेंगे क्वालिटीज़ की, रोल्स की, एथिक्स की, केस स्टडी और कुछ MCQs देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास क्वेश्चन है, प्रोफेशन जो नर्स है उसकी क्वालिटीज़ क्या है। तो हम ये बात कर रहे हैं पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स। सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है कंपैशन। कंपैशन का मतलब है कि जो नर्स होती है उसका नेचर केयरिंग होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, उसको केयरफुली लिसन करना चाहिए जो भी पेशेंट बोलता है। पेशेंस का मतलब है कि उनको इमरजेंसी सिचुएशन में भी पेशेंस बनाए रखना है। कोई भी वायलेंट पेशेंट है उसको पेशेंस से कामली बात करना है। ऑनेस्टी होनी चाहिए, जो भी कोई गलती हो जाती है तो उसको तुरंत एक्सेप्ट करना है कोड ऑफ कंडक्ट के तहत। रिस्पेक्ट होना चाहिए हर विदाउट एनी कास्ट रिलीजन के अलावा उनको सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एग्जाम्पल में आता है केयरिंग फॉर क्रिटिकल पेशेंट। सो दीज ऑल आर द पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ ए नर्स। अब हम बात कर लेते हैं प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अकाउंटेबिलिटी, जो हमारी नर्स है उसको अकाउंटेबल होना चाहिए, वो जो कुछ भी कर रही है। इफ़ शी डिड एनी रॉन्ग मिस्टेक शी शुड एक्सेप्ट विद दैट मिस्टेक। कॉम्पिटेंस, उनको स्किल जो है उसकी वो साइंटिफिक स्किल होनी चाहिए, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल स्किल्स का यूज़ करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी, पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि किसी पेशेंट की रिपोर्ट हर किसी जाके सुनाती है या हर किसी को बताए, वो गलत होता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी सीक्रेट रखना है। मान लो कोई HIV पेशेंट है तो उसकी रिपोर्ट सबको नहीं बताना, ये एक कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर आता है नर्सिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स में। कम्युनिकेशन, नर्स को कम्युनिकेट करना चाहिए उसी लैंग्वेज में, उसी तरीके से जिससे कि पेशेंट को समझ आ जाए, तो वो कम्युनिकेशन स्किल उनके अंदर होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग, पेशेंट सिक हो रहा है या ठीक हो रहा है, क्या उसकी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब नर्स को पता होना चाहिए कि एक डिजीज़ का पूरा प्रोसेस क्या है, पेशेंट हमारा फॉरवर्ड मूव कर रहा है या वो और ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो रही है, उसकी ये थिंकिंग के से मेंटेन होगा। सो दीज आर प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें इंक्लूड होगा अकाउंटेबल, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें आप देख सकते हो ये हमारे पास प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है नर्स के, जो हमने ऑलरेडी अकाउंटेबल होना चाहिए, कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। एक्रोनिम बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नर्स का एक्रोनिम। नर्स का NURS, इनको एलेबरेट करना ही एक्रोनिम है। नर्स नोबल मीन्स वो एथिकल और मोरल वैल्यू वाली होनी चाहिए। यूज़फुल होना चाहिए उनको, वो पेशेंट की केयर कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल एंड रिसोर्सफुल, वो जो भी कुछ कर रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उनके लिए वो शी इज़ द रिस्पॉन्सिबल और ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल। रिसोर्सफुल होना चाहिए, मान लो कोई चीज़ ख़त्म हो गई तो वो कैसे मैनेज करेंगे, तो जो इंजेक्शन अगर अवेलेबल नहीं है तो उनको फ्रिज में रख के सेव करके रिसोर्सफुल बन सकते हैं। सिम्पैथेटिक होना चाहिए, पेशेंट के प्रति दया भावना उनको रखनी चाहिए। असेंशियल, बैकबोन है नर्स हॉस्पिटल की, तो शी इज़ द असेंशियल। फंक्शंस ऑफ नर्स, फंक्शंस के बारे में बात करें, केयर प्रोवाइड। सबसे फर्स्ट जो होता है नर्सिंग का रोल ही है केयर करना, किसी भी क्राइंग पेशेंट, एल्डर पेशेंट। एजुकेट, लाइक डायबिटिक पेशेंट को एजुकेट करना अबाउट द डायबिटिक एंड इंसुलिन। एडवोकेट, कुछ भी हो जाता है, कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है उनके लिए शी विल बी द वर्क एज एडवोकेट। काउंसलर, उनको काउंसिल करेगी जो भी कोई पेशेंट है, लाइक डिप्रेस्ड पेशेंट है। मैनेजर, शी विल मैनेज द पेशेंट। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स, 3 टाइप के रोल होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास डिपेंडेंट रोल, कि जो डॉक्टर ऑर्डर देंगे उनको वो फॉलो करेगी। इंडिपेंडेंट रोल, इंडिपेंडेंट दैट नर्सिंग का जो प्लानिंग के तहत आता है, शी विल फॉलो दैट रोल, वो इंडिपेंडेंट रोल है। इंटरडिपेंडेंट, टीम वर्क को इंटरडिपेंडेंट रोल बोलते हैं। सो रोल्स के अंदर है डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट। वी हैड डिस्कस डिपेंडेंट डॉक्टर की सुनेंगी, इंडिपेंडेंट अपना नर्सिंग प्रोसेस के तहत जाएंगे, तो टीम वर्क करेंगे।
नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पेशेंट की सेफ्टी उनको देखना है कि पेशेंट की जो साइड रेल्स है वो लगी हुई है, पेशेंट कहीं बाथरूम में तो नहीं गिर गया, ये सब पेशेंट की सेफ्टी देखनी। मेडिकेशन सही डोज सही टाइम पे सही जगह दी गई है, दैट इज़ ऑल्सो वी हैव नर्स टू फॉलो। मेडिकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन सही होना चाहिए, जो दवाई दी उसका रिकॉर्ड रखना है। एथिकल केयर, जो भी कर रहे हैं वो एथिकल, जो हमारे एथिक्स है उनके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। लाइक पेशेंट को बेनिफिट होना चाहिए दवाई देने से, उनको कोई हार्म ना हो, नॉन मेलफिशियंस, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ नर्सिंग, सो नर्सिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसमें हम 3 चीज़ें इंक्लूड करते हैं, हेड, हार्ट एंड हेड। हेड की मीन्स नॉलेज, उसको साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए। हार्ट कंपैशन, केयर करना चाहिए उनको। नर्स के प्रैक्टिस और स्किलफुल हैंड होना चाहिए, हैंड्स जो है वो स्किल्स वाले होने चाहिए और अप टू डेट होना चाहिए नर्सेस को। आर्ट ऑफ नर्सिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल, केयर एंड कॉम्बिनेशन, जो तीनों चीज़ को स्किल का प्रैक्टिस होनी चाहिए नर्स को, परफेक्ट प्रैक्टिस, केयर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल गुड होनी चाहिए, लाइक जेंटल पेशेंट हैंडलिंग। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये भी एक टॉपिक है नर्सिस के अंदर। ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप होना चाहिए कि नर्स जब भी पेशेंट के पास जाए तो पेशेंट को उन पर ट्रस्ट हो जाए। तो जब भी नर्स पेशेंट के पास जाती है तो हमारे पास 3 फेज होते हैं। फर्स्ट है ओरिएंटेशन फेज, इसमें नर्स पेशेंट को अपने बारे में बताए कि दैट शी इज़ ए नर्स, वाई शी विल कम, वो किस लिए वहाँ पे आई है, किस चीज़ का काम करना है उनको, कैसे वो केयर देंगी, ये सब ओरिएंटेशन फेज के अंदर है। वर्किंग फेज में पेशेंट केयर कर रही है, ट्रीट कर रही है, वो वर्किंग फेज में। टर्मिनेशन फेज में पेशेंट ठीक हो चुका है तो डिजीज प्रेगनेंसी के बाद डिस्चार्ज के प्रोसेस को बताएंगे, तो वो टर्मिनेशन फेज होगा। इसमें भी 3 हमने बता दिया। ओरिएंटेशन, ओरिएंट करेंगे खुद को, वर्किंग में अपनी स्किल्स प्रैक्टिस करेंगे और पेशेंट को केयर देंगे। टर्मिनेशन में एंड में जो है पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन, डिजीज़ के डिस्चार्ज के बारे में सब बताएंगे, डिजीज़ के आगे के फर्दर कैसे ट्रीटमेंट है, फर्दर ओपीडी में वगैरह में कैसे आना है, उसके बारे में बात करेंगे। कोड ऑफ नर्सिंग एथिक्स, गाइडलाइन फॉर प्रोफेशनल एंड मोरल बिहेवियर, कि नर्सेज को किस तरीके से बिहेव करना है, कौन कौन से प्रोफेशनल एंड मोरल बिहेवियर्स है वो नर्सिंग एथिक्स के अंदर आएंगे। नर्सिस एंड पीपल, जो फर्स्ट हमारे पास आता है नर्सिस एंड पीपल। नर्स क्या करेगी? रिस्पेक्ट करेगी, डिग्निटी को मेंटेन करेगी, कॉन्फिडेंशियलिटी रखेंगी और इक्वल केयर देंगी। कि नर्स जो है वो केयर देगी बिना किसी कास्ट, एज, सेक्स का डिस्क्रिमिनेशन किए बगैर। कॉन्फिडेंशियलिटी रखेगी, पेशेंट की रिपोर्ट हर किसी को नहीं बताएंगी और सबको इक्वल केयर करेंगी, चाहे वो अडल्ट हो चाहे वो मेल और फीमेल हो। नर्स एंड प्रैक्टिस, मेंटेन कॉम्पिटेंस, हैंडफुल स्किल यूज़ करेंगी, वो प्रैक्टिकल स्किल्स यूज़ करेंगी, अकाउंटेबल होगी, जो भी कोई कुछ भी होता है उनके लिए स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेंगी। नर्स एंड सोसाइटी, प्रमोट करेगी, हेल्थ को फॉलो करेगी, लॉज लाइक वैक्सीनेशन के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में, इन केसेस में नर्स एंड सोसाइटी आपस में डील करते हैं। नर्स एंड प्रोफेशन, रिसर्च जो हो रही हैं उनको लिए आगे रिसर्च में इंटरेस्ट लेंगी, एजुकेट करेंगी, प्रोफेशनल ग्रोथ करेंगी, लाइक वर्कशॉप ज्वाइन करना, रिसर्च पेपर पब्लिश करना, ये सब भी करना है नर्सिस को अपनी आगे के कैरियर ग्रोथ के लिए और खुद का पर्सनल ग्रोथ के लिए। नर्सिस एंड कोवर्क, टीम वर्क करना है, रिस्पेक्ट करना है एंड कोलैबोरेट करना है। केस स्टडी के बारे में बात कर लेते हैं। सो एक पेशेंट है, रिफ्यूज़ कर देता है मेडिकेशन, नर्स एक्सप्लेन बेनिफिट करेगी उसको, कामली एंड रिस्पेक्ट पेशेंट डिसीज है, मेंटेन एथिक्स एंड कर। पहले तो नर्स उसको ट्राई करेगी कि उसको बेनिफिट बताए, अगर उस केस में भी पेशेंट मना कर देता है तो नर्स उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट करेगी, उसके एथिक्स को मेंटेन करेगी और कम्युनिकेट करेगी फर्दर डॉक्टर को कि वो इंजेक्शन नहीं लेना चाह रहा है या दवाई नहीं लेना चाह रहा है। रिफ्यूज़ल है, अगर पेशेंट ने रिफ्यूज़ किया तो नर्स उसका बेनिफिट बताएगी, रिस्पेक्ट करेगी और फिर उसको अगर उसने इंजेक्शन नहीं लगवाया तो उसको डॉक्यूमेंट करेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ क्या है नर्सेस की? कंपैशन, एंगर, नेग्लिजेंस। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो कंपैशन हमारे पास आता है। हेड रिप्रेजेंट किसको करता है? स्किल को, नॉलेज को, इमोशंस को। सो हेड जो है नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट फेज क्या है नर्सिंग के हमारे? वर्किंग फेज, ओरिएंटेशन, टर्मिनेशन। सो हमारा फर्स्ट फेज ओरिएंटेशन फेज है। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ ए नर्स? कंपैशन, एम्पैथी, अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेशन, दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ ए नर्स।
नर्सिंग एथिकल्स में मोरल प्रिंसिपल है, गाइडलाइन नर्सिंग प्रैक्टिस. So these all are the question, guys. If you have any type of doubt regarding this topic, you can ask me in comment section. Thank you.